नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार। हमारे चैनल क्रिएटिव माइंड पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हमारे इंडियन रीजनल सब्जेक्ट से हुई थी, जैसे इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन साइंस है, उन सब्जेक्ट से शुरुआत हुई थी। पहले ये आपको सारे सब्जेक्ट किसी भी हिंदू या बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर में मिलते थे, वहाँ पे टीचर्स रहते थे जो आपको टीच करते थे। बाद में 18th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल इंडिया में आया। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उन्होंने इंडिया में मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ लाई, जैसे ऑक्सफोर्ड हार्डवेयर है, वैसे उन्होंने ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में लाई। जो बाहर के देशों में टेक्नोलॉजी होती थी, यूनिवर्सिटी जैसे बिल्डअप होती थी, वैसी टेक्नोलॉजीज इंडिया में बिल्ड होना शुरू हुई। और बाद में 19th सेंचुरी में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले नाम के इंसान ने इंडिया में इंग्लिश लाई। जब उसने इंडिया में इंग्लिश लाई तो उसके साथ हमारे इंडिया में मॉडर्न सब्जेक्ट आए, जिसे हम आज मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश पहले आने से हमारे इंडिया की जो लैंग्वेज है, जो संस्कृत थी, वो पूरी तरह से मिट गई। कैसे? हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमें अच्छी हाईली पेड जॉब्स ऑफर करेंगे। इसलिए हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने संस्कृत छोड़ के इंग्लिश सीखना शुरू किया, और बाद में इसी तरह हमारे जो इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज है वो पूरी तरह से मिट गई। आज आपको गिने चुने स्कूल्स में संस्कृत सीखते हुए बच्चे मिलेंगे, बट ये लैंग्वेज अभी पूरी तरह से मिट रही है। धीरे धीरे सारी लैंग्वेज ख़त्म हो रही है। आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बहुत बड़ी गलत बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ी गलत बात है कि हमारे इंडियन एजुकेशन में बच्चों को या स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि उन्हें समझ के नहीं पढ़ना है, जो लिखा है बस वही याद कर लेना है। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू है कि इस इशू में क्या होता है कि जो स्कूल्स है, स्कूल्स में टीचर्स क्या बोलती है, जो लिखा है वो बस याद कर लो, इसे रट लो कहते हैं। टीचर्स बोलती है रट लेना, यानी जो लिखा है वैसे का वैसा पढ़ लेना। कुछ समझना नहीं है, ये क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, वो कुछ भी नहीं पढ़ना। जैसा लिखा है वैसा पढ़ लेना है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये जो टीचर्स है जो ऐसा बताती है, मैं सारे टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो गिनी चुनी टीचर्स है जो ऐसा बच्चों को बताती है, इससे एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि वो बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रही है और हमारी कंट्री का भी। कैसे? अगर उन्होंने बचपन से बच्चों को बताया कि समझ के नहीं पढ़ना है, जो लिखा है बस वही पढ़ लेना है, तो आप बड़े होंगे, जब स्टूडेंट बड़े होते हैं तो वो MPSC, UPSC, IIT, नीट, JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो उन एग्ज़ाम्स में समझ के पढ़ने के लिए ही सबसे बड़ी वैल्यू है, समझ के पढ़ने वाले को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है। जो रट लेता है, रटने के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है। आपको उसी तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अगर रट लोगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, उसमें आप उल्टा लॉस है। तो इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये जो टीचर्स हैं या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी गलती है। ये क्या करना चाहिए कि ये जो आदत लगाई है, जो टेक्निक है रटने की, जो याद कर लेना जैसा लिखा है, वो बदलनी चाहिए। उसे चेंज कर रखना चाहिए कि समझ के पढ़ना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, ये रीज़न्स दे के बताना चाहिए, जिससे बच्चे या स्टूडेंट्स है वो समझ के पढ़ पाए। दूसरे इशू की बात करते हैं अभी हम लोग। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है
उसके अंदर जो टीचर्स है वो खुद इतनी ट्रेंड या एजुकेटेड नहीं होती वो बच्चों को पढ़ा सके। पहली बात आती है एजुकेशन के मामले में। आपने शायद ही टीवी पे देखा होगा कि टीचर्स को, जो यूपी बिहार के टीचर्स हैं, उन्हें ABCD नहीं आ रही है, उन्हें जनवरी फरवरी नहीं आ रही है, उन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, तभी भी वो बच्चों को या स्टूडेंट्स को गलत इंग्लिश सिखा रहे हैं। इससे हमारा जो देश का फ्यूचर है वो धोखे में है। अगर बच्चे बचपन से ही गलत सीखेंगे, अगर फरवरी की स्पेलिंग कुछ भी और बोलने लग गए तो एक बहुत बड़ी गलत बात है ना। इससे एक इशू खड़ा होता है, हमारे जो इंडिया का जो फ्यूचर होगा वो गलत होगा, जो बच्चे हैं वो गलत सीखेंगे। ये एक अजीब सा इशू है जो इंडिया में होता है। स्कूल्स क्या करती है, ये टीचर को उसका एजुकेशन लेवल देख के बिल्कुल नहीं लेती है। मैं सारे स्कूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत स्कूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो टीचर को का एजुकेशन देखे बिना टीचर्स को ले लेती है स्कूल्स में। इससे ये इशू होता है। और दूसरी बात आती है ट्रेनिंग के मामले में। आपने टीवी पे देखा होगा कि टीचर ने एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये एक इशू आता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि बच्चों से कैसे रहना है, खुद का एंगर कंट्रोल कैसे करना है, बच्चों से कैसे बिहेव करना है, वो टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमारे पूरे इंडिया के लिए। जितनी हमारे इंडिया में स्कूल्स है या टीचर्स हैं, उन सब के लिए ये प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए, जिससे टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। और स्कूल्स को नहीं, एजुकेशन सिस्टम को एक रूल बनाना चाहिए जिसमें हमारा जो भी प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसमें एक रूल रहना चाहिए जिसमें एक टीचर का इतना क्वालिफिकेशन लेवल रहना चाहिए, उस बेसिस पे ही टीचर्स को स्कूल में आने के लिए एंट्री मिलेगी या स्कूल्स में उन्हें एडमिट किया जाएगा। ये दो चीज़ें गवर्नमेंट को हमारे करनी चाहिए। आगे एक सबसे बड़ा इशू आता है कास्ट वाला। हमारे आपने इंडिया में देखा होगा टीवी पे लोग मोर्चे निकाल रहे आरक्षण के लिए, मोर्चे निकाल रहे, आंदोलन कर रहे आरक्षण के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा आरक्षण क्या है। आरक्षण में क्या होता है, किसी भी स्कूल, कॉलेजेस या अलग अलग जगहों पे एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए एक रिजर्व प्लेस रहती है, थोड़ी बहुत रिजर्व सीट्स रहती है जिसमें उस स्पेसिफिक कास्ट के ही बच्चे उस सीट्स पे बैठ सकते हैं। तो वो सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरी बात आती है हमारे इंडिया में जो एक बच्चा रिच फैमिली से है वो एजुकेशन बहुत हायर लेवल का एजुकेशन ले सकता है, बट जो बच्चा एक पुअर फैमिली से है वो एक बेसिक एजुकेशन ले नहीं पाता है इंडिया में। ये दोनों इशू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इशू के बारे में बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, इसमें क्या होता है, समझ लीजिए दो बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे ने लाए हैं कुछ समथिंग 93% और दूसरा बच्चा है उसने लाए हैं 80%। बट एक स्कूल में दोनों गए, दोनों को उधर ही एडमिशन चाहिए, बट अगर एक बच्चे के लिए उसकी सीट्स फुल हो गई है, नॉर्मल वाली सीट्स फुल हो गई है, बट जो दूसरा बच्चा है जो 82% वाला है उसके लिए सीट अवेलेबल है क्योंकि उसके लिए एक रिजर्व प्लेस रहेगी। अगर वो गया, उसे कम परसेंटेज है, तभी भी वो स्कूल उसे एडमिट कर लेगी, उसे स्कूल में एडमिशन दे देगी। ये एक इशू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली। तो इस इशू में क्या होता है, बच्चे की या स्टूडेंट की एबिलिटी नहीं देखते, बस उस बच्चे की कास्ट देखी जाती है, उस बेसिस पे ही उसे स्कूल में लिया जाता है। और दूसरी बात आती है पैसे के मामले में, जो पुअर फैमिली से वो एक बेसिक एजुकेशन भी ले नहीं पाता। हमारी गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए जो पुअर फैमिली से बच्चे उनके लिए, कि वो एजुकेशन ले पाए। और जो रिच फैमिली के तो वो तो एजुकेशन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। जो पुअर कास्ट वाली फैमिली है या पुअर पैसे वाली फैमिली है वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती इंडिया में। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिया
एजुकेशन सिस्टम में क्या बहुत अच्छी बातें हैं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली और बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है। चाहे आप फॉरेनर हो, चाहे आप इंडियन हो, आपको एक फ्रीडम है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आप कितनी भी टाइम के लिए पढ़ सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी बंदी नहीं है। आप फ्रीली किसी भी सब्जेक्ट का एजुकेशन ले सकते हो और कितने भी टाइम के लिए इंडिया में रह के एजुकेशन ले सकते हो। ये एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे इंडिया का, जिसमें हर एक बच्चे को, चाहे वो इंडियन हो या चाहे बाहर के देश वाला हो, उसे इक्वली एजुकेशन मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का। आगे हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन लेने के लिए कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको झटका लग सकता है, आपको शॉक लग सकता है कि मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, बट ये जो चीज़ है आप अगर कंपेयर करोगे किसी डेवलप्ड कंट्री से, जैसे है यूएस, यूके, ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन, ऐसी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप इंडिया से किसी और देश में जाते हो एजुकेशन लेने के लिए तो आपको उधर करोड़ों रुपए पे करने पड़ते हैं उनके उधर सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए, और बाद में उधर रहने के खर्चे अलग है, जाने के लिए खर्चा अलग है उसके लिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको बहुत एक लो कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है, वो आप बहुत ही सस्ते में ले पाओगे। और लास्ट में अब मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा, और बात करना चाहूँगा कि जो मैंने शुरुआत में ये सारे पॉइंट्स बताए, ख़राब पॉइंट्स या अच्छे पॉइंट्स तो सभी स्कूल्स और टीचर्स के लिए, और जो ख़राब पॉइंट्स बताए थे वो एक स्पेसिफिक टीचर्स के लिए जिनमें ये पॉइंट लागू होते हैं और स्पेसिफिक स्कूल्स के लिए। लास्ट में मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम चलता है, हमारे इंडिया की जो संविधान है उसके अंदर सबसे पहले इक्वालिटी आती है, समानता। और ये एजुकेशन के मामले में समानता नहीं मिलती आरक्षण की वजह से। तो हमारे इंडिया में समानता मिलनी चाहिए, आरक्षण होना नहीं चाहिए इंडिया में, और सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करके इक्वली एजुकेशन देना चाहिए। और हमारे इंडिया में जो भी मैंने अभी शुरुआत में आपको बताए थे जो ख़राब पॉइंट है वो सभी पॉइंट ठीक होने चाहिए, और बाद में आपको एक भी ख़राब पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट मिलने चाहिए। हमारे इंडिया में एजुकेशन में बहुत ख़राब पॉइंट्स है बट थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं, तो उसका प्रोपोर्शन चेंज करना चाहिए। हमें ज़्यादा अच्छे पॉइंट चाहिए और थोड़े बहुत नहीं तो पॉइंट, ख़राब पॉइंट चाहिए ही नहीं है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को स्कूल्स में लेते वक्त या कॉलेजेस में लेते वक्त इक्वली ट्रीट करें। और आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।